कई पेशेंट्स आते हैं जो ये पूछते हैं कि दिवाली सीज़न के दौरान हमें एलर्जी अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या प्रिकॉशंस रखना है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो प्रिकॉशंस हैं ये केवल दिवाली के दिन के लिए नहीं है, ये तब से चालू होते हैं जब से दिवाली की घर में सफाइयाँ होती है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स तभी से हमारे पास ज़्यादा आने लग जाते हैं। उसका मेन कारण ये होता है कि जब घर की सफाई होती है तो जो धूल मिट्टी के कण हैं वो एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, जो डस्ट माइट है वो जो बेड पे था वो एनवायरनमेंट में आ गया, और वो जब हम इनहेल कर रहे हैं तो वो हमारा एलर्जी बढ़ा रहा है, और जिससे को डस्ट माइट से एलर्जी है वो एक अस्थमा का ट्रिगर होता है, तो उससे अस्थमा का बढ़ जा रहा है। तो आप घर में भी हैं तो ऐसे टाइम पे मास्क पहन के रहें या रुमाल लगा के रहें। किसी कमरे में सफाई हो रही है तो उस कमरे में ना जाएं, या फिर सफाई होने के भी 8 से 10 मिनट बाद जाएं जब तक वहाँ पे डस्ट पूरी सेटल हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा गीले पोछे का इस्तेमाल करें घर में। दिवाली के दौरान जितना पॉसिबल हो इंडोर रहें। पोल्यूशन और जो पटाखों का जो केमिकल गैसेस निकलती हैं उससे अपने आप को एक्सपोज होने से बचाएं। अपनी जो मेडिकेशंस हैं वो रेगुलर टाइम टू टाइम लेना है। अस्थमा के पेशेंट्स को हम 2 तरह की मेडिसिन देते हैं, मेनली इन्हेलर्स ही होते हैं। इन्हेलर्स में एक कंट्रोलर मेडिकेशंस होते हैं जो रेगुलरली लिए जाते हैं, वो आपको लेनी ही है। साथ में रिलीवर मेडिकेशन होते हैं, रिलीवर इन्हेलर, जो कभी बीच में अगर तकलीफ़ बढ़ जाए तो जिनको दिया जाता है। तो ऐसे जो इन्हेलर है वो आपको पूरे टाइम साथ ही रखना है। इतना होने के बाद भी अगर आपके सिम्टम कभी बढ़ जाते हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डाइट का भी विशेष ध्यान रखना है। इस सीज़न में ज़्यादा जो तेल घी या मिठाइयों वाले जो चीज़ें होती है वो खाने से बचें। अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी की कमी नहीं होने दें।